जी अपनी दादी माँ के साथ ही रहेगा क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं शॉपिंग करने। चाहिए आपको? चाहिए चाहिए चाहिए, चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा मामा का लड़का अभी अभी छुट्टी में आया है। ओके, बहुत ज्यादा शर्माता है, शर्मीला है थोड़ा सा। बुट्टे काम चले तिमीलाई सम्बर्धना गर्दछु र तिम्रो उत्तर प्रगति कामना गर्दछु। सुबह हमारे लिए काफी हसीन होती है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने, लेकिन कहीं निकलने से पहले पिताजी का राशन पहुंचाना जरूरी होता है। और इस बार तो मेरी कांची ने ये तेल वेल के साथ क्या क्या डाल दिया पता नहीं। बट हम निकल ही रहे थे कि तभी हमारी बड़ी मौसी की एंट्री हो जाती है, जिनको एक बड़ा सा नमस्कार करके हम दोनों ही भाई पुराने घर की तरफ निकल गए। लेकिन मेरे पास इतने सारे बाइक और स्कूटी है कि मैं खुद ही सोचता हूँ कौन सा लेके जाऊँ कौन सा ना लेके जाऊँ। कई दिनों से मैंने इस वाली बाइक को नहीं चलाया था तो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए इसी को स्लाइड किया और आ गया अपना पुराना घर, जहाँ बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो रखा था। देन पिताजी को खाना देने के बाद मुझे अदरक दिखा जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाया हुआ घर का ही अदरक था। मेरे पिताजी ने हमें भेजने के लिए एक कढ़ाई लोकल चिकन निकाला जिसको बस थोड़ा सा ही फ्राई किया हुआ था, तो इन्होंने हमें टिफिन पे डाल दिया तो खुद के लिए कढ़ाई पे रखा। और जब तक हमारे घर ये मुर्गा है तब तक चिकन की कोनो कमी नहीं होगी। मेरा भाई ने चिकन को ले लिया है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ये कहने लगा कि भैया मैं बाइक चलाऊंगा। फिर मैंने डरते हुए इसे अपना बाइक दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बाइक चला पाएगा, बट इसने चला लिया भाई। हम दोनों हंसते खेलते घर पहुंच ही गए तो ये गोलू मोलू अपनी दादी माँ के साथ खेल रहा था और मैंने भी बड़ी मौसी ने लाया हुआ एक चिप्स का पैकेट खोल के खाना शुरू किया। देन इतना खाने के बाद हम दोनों ही मियाँ बीबी लड़ते झगड़ते चिकन बनाने लगे, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाने वाला होता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिखाती है, मतलब मैं तेल मसाला ज्यादा डाल देता हूँ तो ये है एक नंबर की कंजूस, तो हमेशा ये मुझे डांटती रहती है और इसीलिए हम दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता ही रहता है। फिर देखते ही देखते हमारा चिकन बनके भी थोड़ा सा जल चुका था तो हम दोनों ही बाहर आके बड़े ही चाल से इसे खाने लगे। लेकिन दुर्गा पूजा आ चुका है तो उसके लिए शॉपिंग करना तो बनता है, इसलिए आज मैं और मेरी कांची जा रही है, साथ में मेरा छोटा भाई भी जाएगा। एंड क्या करेगी कांची? मैं साड़ी और कॉस्मेटिक का सामान भी लेना है और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ है, मतलब ये अभी नहीं बता रही है मेरे को क्योंकि मैं यहीं से फिर गुस्सा हो जाऊंगा ना, तो ये बाद में जाके बोलेगी कि मुझे ये भी लेना है ये भी लेना है, और तभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है और हमेशा हम दोनों के बीच में इसी कारण झगड़ा भी होता रहता है। खैर सबसे पहला जो कपड़ा था वो मेरे पिताजी ने लिया, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को और मौसी को थोड़ी बहुत पैसा दिया ताकि ये लोग अपने लिए साड़ी वाड़ी कुछ ले सके, और छोटी बहन भी वहाँ पे शामिल है। और आज हम दोनों जा रहे हैं तो मैं तो नहीं लूंगा, बस यही लेगी। और ये देखो बाबू के लिए आज नहीं लेंगे शायद से, आज ही लेना, आज लेके आऊँ। देखो आज ये अपनी दादी माँ के साथ ही रहेगा क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं शॉपिंग करने। और इधर मेरी बड़ी मौसी भी आई हुई है, देखो। कपड़ा चाहिए आपको? चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। चलो मेरा मस्ते खेलते अपने घर से निकल गए। आगे मेरा नया बाइक भी खड़ा था तो इसको लेके हमारे साथ साथ मेरा छोटा भाई जाएगा, क्योंकि यार कभी कभी ना वीडियो शूट करने के लिए काफी दिक्कत होता है, तो जब अपने पास छोटा भाई रहेगा तो काफी आसान भी हो जाएगा। अब हम फाइनली हमारा एरिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल के अंदर घुस चुके हैं, जहाँ पे मेरी कांची के लिए साड़ी देख रहे हैं। अब इसको यहाँ के लोगों ने लाल पीली हरी नीली सभी साड़ी दिखाया, यहाँ तक की सबसे महंगी ब्रांड की साड़ी भी दिखाया, बट इसको एक ही भाई पसंद ही नहीं आई। और जब पसंद नहीं आई तो ये कहने लगी दूसरा शॉपिंग मॉल चलते हैं। चलते चलते हमें ये प्यारे से कैप दिखे तो मेरी कांची ने बाबू के लिए ये वाला कैप लिया जो 80 रुपए का था। अब शर्म भी आ रहा था कि इतना बड़ा शॉपिंग मॉल से 80 रुपए का प्रोडक्ट लेके निकल रहा हूँ। खैर हम दूसरा शॉपिंग मॉल पे आए, बट इसको यहाँ भी साड़ी पसंद नहीं आई। फिर इसने मुंह फुलाते हुए 2 डुरमैच दिया और देखो ना खुद ही साड़ी पसंद नहीं कर रही है और ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा झाड़ रही है। अब इतना सीन होने के बाद मैंने इसे डायरेक्टली गोदाम पे घुसाया, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे जिनको ठीक से खोला भी नहीं गया था, बट इसको यहाँ भी पसंद नहीं आया। लेकिन अब यहाँ से भी तो खाली हाथ नहीं जा सकते क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई पहचानने वाला तो मिल ही जाता है, इसलिए हमने यहाँ से बाबू के लिए प्यारा सा पैंट के साथ एक टी शर्ट लिया जो काफी फैंसी था। देन यहाँ से निकलते निकलते हमें ये बचपन वाली खिलौने दिखी और इतना देखते ही मेरी कांची ने ये बजाने वाला के साथ एक बलून लिया, बट आधे रास्ते पे फूट भी गया, पैसा बर्बाद, वो भी 20 रुपए। लेकिन चाहे जो भी हो इसका शॉपिंग करने का भूत नहीं उतरा था, यानी कि इसे एक दुकान दिखाई था कि ये इसमें घुस के मेखला चादर देखने लगी जो हमारा आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस है, बट इसको ये भी पसंद नहीं आया। भाई मैं इसको घुरा के परेशान हो चुका हूँ भाई, जिंदगी में लेके नहीं आऊंगा मैं इसको। देखो अभी ये मुंह फुला रही है। मैंने इसको 4-5 शॉपिंग मॉल घुमाया, प्लस यहाँ पर काफी सारे दुकान जितने भी बड़े दुकान है, यहाँ तक कि गोदाम पे भी लेके गया, लेकिन फिर भी इसको पसंद नहीं आ रहा है। आज के बाद भाई मैं कभी नहीं आऊंगा। कसम से यार बहुत गुस्सा आ रहा था, बट कर भी क्या सकते हैं जबकि अपने साथ मुसीबत पाल ली हो, जो अभी कॉस्मेटिक की सामान खरीद रही है। लेकिन तभी मेरा आर्मी ब्रदर का एंट्री हो जाता है जो छुट्टी से आज ही वापस घर आ रहा था। बढ़िया है, बढ़िया है।
अभी देखो मेरा मामा का लड़का अभी छुट्टी में आया है। ओके, ये कितना दिन का छुट्टी है भाई? 35 दिन का। बहुत ज्यादा शर्माता है, शर्मीला है थोड़ा सा। पता नहीं भाई ये बचपन से इतना शर्मिला क्यों है। खैर इसे भी बाय बाय किया, क्योंकि बेचारा 2-3 दिन का सफर करके काफी थका हुआ है, तो ये चला गया। एंड हम आ गए चाउमीन खाने। यहाँ से हमने एक प्लेट इकचाऊ खाया, तो बाजू वाले होटल से इमारती कहो या फिर अमृति, इसे भी 100 रुपए का पैक कराया। एंड वापस अपने घर में आया तो मेरी मम्मी बाबू को जुला रही थी, जिसने आज मम्मी को बहुत तंग किया। इसलिए आते ही मेरी कांची ने इसे गोद में लिया और फिर मैंने भी इसे कैप पहनाया, जो इतना सुंदर दिख रहा था कि आप खुद ही देख सकते हैं। रात होते होते हमारे घर ये अंकल्स मुझे संबर्धना जनाने आए थे, यानी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। तो इन्होंने मुझे अपना नेपाली लैंग्वेज में काफी सारी बधाइयाँ भी दी। तिमीले तो जुन काम गरौ त्यसको लागि हामी गोर्खालीहरू पनि जातले नै गोर्खालीहरू हाम्रो गोर्खा समाज धेरै खुसी भएको छ र यो खुसीको क्षणमा तिमीलाई अझै अगाडि बढेर जानको लागि आशीर्वाद दिँदै हामी जिल्ला समिति असम गोर्खा सङ्गठनको तर्फबाट तिमीलाई एउटा फुलाम गाउँचाले सम्बर्धना गर्न